जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस एग्जाम का सिलेबस। जी हाँ, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो आने वाली सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात करेंगे इसके कंप्लीट डिटेल में सिलेबस के बारे में इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं पहली नीड हमारी होती है सर उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं हमारी क्या आदत होती है कि जब सिलेबस हमारे सामने हो और सिलेबस से हम लाइन वाइज लाइन मिला के हुए आगे बढ़ते हैं कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, ये मुझे किस हिसाब से करना है, ये कहाँ से पढ़ना है, ये हमारी यूजुअली आदत रहती है। सर फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट का सिलेबस क्या रहता है उसके बावजूद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि यूजुअली ये सिलेबस जो है हर नोटिफिकेशन में कई बार डिफाइन होता है और कई बार डिफाइन नहीं होता है। सर वो कैसे सर? तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की मैं बात करूं तो तीन बड़े एग्जामिनेशन आते हैं आपके। आरआरबी यानी कि सर रेलवे फार्मासिस्ट, और नेक्स्ट आपका ईएसआईसी जिसकी भी वैकेंसी अभी आने वाली है, और नेक्स्ट आपका एम्स फार्मासिस्ट। मतलब ये बड़े तौर पे सेंटर की तीन जो भर्तियां आती है फार्मासिस्ट की, इनका अगर सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी अदर आपके स्टेट वाइज फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। अब बात ये आती है सर कि एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, यूजुअली हमने देखा है सर एग्जामिनेशन के जब भी नोटिफिकेशन आता है, मतलब कभी भी एडवर्टीजमेंट आता है, उसके साथ साथ सिलेबस जो है वो डिफाइन हो जाता है कि सर इसका सिलेबस जो है वो ये रहने वाला है। अब इस सिलेबस में कई बार जो है कैसे लिखा हुआ होता है कि भैया 80% फार्मेसी आएगी और 20% आपका नॉन फार्मा आएगा। ठीक है, अब हर बार नोटिफिकेशन में 80% फार्मेसी में जो भी सिलेबस रहता है उसको डिफाइन किया जाता है, बट कई बार ये 80% भी डिफाइन नहीं किया जाता। इतना लिखा हुआ होता है कि भाई 80% नंबर जो है 80 नंबर आपके टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। टेक्निकल का मतलब यह है क्योंकि कई बार वैकेंसी जो है नर्सिंग की भी साथ में आती है, फार्मेसी की भी साथ में आती है, तो टेक्निकल का मतलब यह है कि जो नर्सिंग से है उनके 80 नंबर का नर्सिंग का आएगा, जो फार्मेसी से है उनके 80 नंबर का फार्मेसी से आएगा। बट यहां पे कई बार डिफाइन जो है वो सिलेबस नहीं रहता, तो इसी सारे कंफ्यूजन को आप आज जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। यूजुअली होता क्या है, ये 80% जो फार्मेसी का है या फिर 70% जो भी पोर्शन फार्मेसी का टेक्निकल का रहता है, तो देखिए भैया जितने भी आपके गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है, चाहे वो रेलवे हो, ईएसआईसी हो, एम्स हो, इन सभी का एक कॉमन सिलेबस चलता है। मतलब कहने का यह है कि सर फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डी फार्मा है, तो जो भी डी फार्मा और बी फार्मा में सब्जेक्ट चलते हैं वो सभी सब्जेक्ट जो है वो आपका टेक्निकल में आते हैं। मतलब वो सभी सब्जेक्ट आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में आते ही आते हैं। सर इसके अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट की आदत होती है कि सर हमें तो डिफाइंड सिलेबस चाहिए, हमें तो लाइन वाइज लाइन मिलानी है कि हाँ अब हमें श्योर हो जाएंगे भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम एग्जाम देने के तैयार हैं। तो उन सभी के लिए मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डी फार्मा है, तो डी फार्म बी फार्म का जो सिलेबस रहता है, मतलब आप सिंपली गूगल पे लिख दीजिए ना, सिंपल आप गूगल पे लिख दीजिए सर फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम पीडीएफ लिख दिए, सिलेबस लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए और यहां पे काफी सारे आपको सिलेबस मिल जाएंगे। हमें ऑथेंटिफाइड वेबसाइट पे जाना है, मतलब आप सपोज टू भी कोई भी सिलेबस खोल सकते हैं। सपोज यहां पे देखिए ऊपर एम्स फार्मासिस्ट का है ना, एम्स का फार्मासिस्ट का सिलेबस खुला हुआ है, एम्स जोधपुर का, और यहां पे देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, यानी कि ये सिलेबस अगर आप उठा के देखेंगे यहां से, और पूरा का पूरा सिलेबस लगभग यही सिलेबस आपका कॉमन चलता है, चाहे कोई भी सेंटर की वैकेंसी हो। इवन दोज आप कई बार देखेंगे मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी आई थी एमपीसीएल की, वहां पे भी सेम टू सेम यही सिलेबस पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था। मतलब अगर सिलेबस को डिफाइन नहीं करते तो ऐसा ही बोल देते हैं भैया टेक्निकल पोर्शन से आएगा, मतलब फार्मेसी से इतना क्वेश्चन आने वाला है। मतलब क्या फार्मेसी, ये सारी पूरी फार्मेसी सर, है ना। जिसको समझ में आ रहा है कि सर डी फार्म बी फार्म के सभी सब्जेक्ट जो है लगभग रहते हैं। अब हमें सेलेक्टिव कैसे पढ़ना है सर, तो जी हाँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपका क्या रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, यानी कि सर फार्मास्यूटिक्स जो है वो शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट समझेंगे इस सिलेबस को। सर
नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजी, मतलब कि सर आपका फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे चल रहा है, पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, हार्मोनाइजेशन। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि सर ये तो वही सिलेबस है जो डी फार्म और बी फार्मा में हम पढ़ते हैं। एक एक लाइन आप देख लेंगे कि सर ये तो वही सुटिक्स है जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हमें पढ़ी थी या सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, सर ये तो वही सुटिक्स है जो हमने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। तो लगभग सारा वही रहने वाला है भैया। अब बात आती है सर यहाँ पे हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारी तो ये आदत है सर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल ऑफ देयर रिलेटिव एप्लीकेशन। अब ये जो टॉपिक है ये हमें कवर करना है, कहां से करें? तो भैया इसी के लिए देखिए ये नीड जो है वो सबसे ज्यादा आ रही थी इन 4 सालों में, जब से फार्मासिस्ट एग्जाम की अपडेट जो है वो बनती आ रही है अमर सर एकेडमी पे। तो इसी को लेते हुए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो स्टडी मटेरियल हमने बनाया है, जिसमें आपको बुक मिल जाएगी भैया, पुराने पेपर मिल जाएंगे, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आप हमारे सिलेबस स्टडी मटेरियल में लाइन वाइज लाइन मिला सकते हैं और आपको वो मटेरियल जो है एज पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग मटेरियल आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, आने वाली सभी गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं भैया, चाहे वो रेलवे हो, ईएसआईसी हो, एम्स एग्जाम हो, सभी का लगभग यही कॉमन सिलेबस चलता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है वहां पे देखेंगे, आपको यहां पे नजर आ जाएगा सर लाइन वाइज लाइन जिसको सिलेबस कंप्लीट करना है, सर मुझे तो कोई चांस ही नहीं लेना है, मुझे तो सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उन सभी के लिए स्पेशली जो है वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मतलब कहने का ये है कि काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, काफी सारे मटेरियल अवेलेबल है, बट ऐसा मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट थी जो सर एज पर सिलेबस चले, मतलब जो हम सिलेबस लाइन वाइज लाइन जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सके, ऐसा कोई सिलेबस है। तो जी हां भैया, सारा सब्जेक्ट सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये सुटिक्स जो है डिस्पेंसिंग, ये भी आपको कंप्लीटली मिल जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टोलॉजी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सर यहां पे जो है आप देख पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये सारे कंपोनेंट आपको एज पर लाइन वाइज लाइन मिलेंगे। पूरी की पूरी हमने कोशिश की है कि जैसा गवर्नमेंट का सिलेबस है, जहां पे ये ड्रग लिखी हुई है वहीं पे वहां पे स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश पूरी रही है भैया वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाने की, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो आपका या फिर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आप देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो, सभी को लगभग हमने कवर करने की पूरी कोशिश की हो, क्योंकि मेनली जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ऊपर वाले हैं, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी हो, सर बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर आपकी फार्माकोग्नोसी या फिर आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें कि बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो आपका रहने वाला है। केमिस्ट्री को लेकर बहुत ही बड़ा पोर्शन है, इस सभी को हमने लगभग कोशिश की है पूरा करने की। तो जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर गवर्नमेंट का सिलेबस ये रहा, सर सिलेबस के लिए आपको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया, और इसके बाद आप जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज जो है वो अटेंड कर सकते हैं। इस हिसाब से आने वाली सभी गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब को आप क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, ईएसआईसी हो, एम्स की फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो कि लगभग आने वाले समय में ये भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। आप जानते हैं आने वाले समय में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सच्ची मेहनत करना चाहते हैं, एक कंप्लीट स्टडी पैकेज चाहते हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अवसर रह सकता है। और भी इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करें, आने वाले वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाल ही में जितनी भी गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब चल रही है वो सभी आपको इस वीडियो के एंड में इधर मिल जाएगी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। रेलवे फार्मासिस्ट, आने वाली सभी फार्मासिस्ट को लेकर सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारे वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में इधर मिल जाएंगे। और कैसे कुछ नॉन फार्मा को तैयार करना है, वो भी हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।